अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल का मान 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर फिलेट वेल्ड के लिए लिया जाता है। वेल्ड की प्रभावी लंबाई का मान वास्तविक लंबाई के बराबर होता है। बट वेल्ड की सामर्थ्य प्रभावी क्षेत्रफल गुणे अनुज्ञेय प्रतिबल होता है। बट वेल्ड का सामर्थ्य प्रभावी क्षेत्रफल गुणे अनुज्ञेय प्रतिबल होता है। यदि किसी रिवेट के संयंत्र का व्यास d हो तो स्नैप शीर्ष का व्यास 1.6 d होगा। अधिकांशतः स्नैप शीर्ष वाले रिवेट प्रयोग किए जाते हैं। किसी जोड़ के लिए आवश्यक रिवेटों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। पूलों में प्रयोग किए जाने वाले रिवेट की न्यूनतम व्यास 22 mm होता है। वेल्डिंग करते समय जोड़ पर चढ़ाई गई धातु गलन झलाई कहलाती है। तनन उपांगों में अधिकतम अनुज्ञेय तनन प्रतिबल का मान 0.6 Fy होता है। भारतीय मानक के अनुसार तनन उपांग, जिसमें पवन तथा भूकंपीय बलों को छोड़कर अन्य बलों के कारण सीधे प्रतिबल का प्रत्यावर्तन होता है, का अधिकतम तननानुपात 180 होता है। वायुमंडल में खुले संरचनात्मक अवयवों के लिए आंतरिक पट्टी वेल्ड का प्रयोग किया जाता है। गसेट प्लेट की न्यूनतम मोटाई 6 mm लिया जाता है। गसेट प्लेट द्वारा उपांगों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रिवेट का न्यूनतम व्यास 22 mm होता है। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या जिस पर जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है I = mv²। भारतीय मानक कोड IS 800 1984 के अनुसार अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल का अधिकतम मान 0.45 Fy होता है। भारतीय मानक कोड के अनुसार इस्पाती धरण के लिए औसत अपरूपण प्रतिबल का मान 0.40 Fy लिया जाता है। भारतीय मानक कोड के अनुसार इस्पाती धरण में अधिकतम विक्षेप का मान स्पान यानी पाट बटे 325 लिया जाता है। इस्पाती लिंटल को दीवार के प्रत्येक ओर न्यूनतम चढ़ाव 200 mm दिया जाता है। इस्पाती धरण में विक्षेप के मान को पाट/325 तक सीमित बनाए रखने के लिए धरण की गहराई प्रति मीटर पाट पर 55 mm लिया जाता है। इस्पाती धरण के मध्य भाग पर बिंदु भार लगा है तो धरण में विक्षेप को L/325 L जहां प्रभावी लंबाई 325 तक सीमित बनाए रखने के लिए धरण की प्रति मीटर लंबाई पर उसकी मोटाई यानी गहराई 55 mm लिया जाएगा। भारतीय मानक कोड IS 800 1984 के अनुसार इस्पाती धरण के लिए अधिकतम धारण प्रतिबल का मान 0.75 Fy होता है। संगठित धरण यानी बेंटा बीम का अभिकल्पन अधिकतम बंकन आघूर्ण तथा अधिकतम अपरूपण बल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस्पाती धरण में वेब द्वारा संकेंद्रित भार को वहन किया जाता है। इस्पाती धरण के लिए सामान्यतः बेल्लित इस्पात खंड यानी रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए इस्पाती खंड का प्रयोग किया जाता है। इस्पाती संरचना में तनन उपांग का विकल्पन IS 800 1984 मानक के अनुसार किया जाता है। इस्पाती संरचनाओं में तनन उपांग के लिए प्रतिबल के दिशा में स्थिति रेखा पर दो निकटतम रिवेटों के केंद्रों के बीच की दूरी 16 t या 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। बैटन व्यवस्था के साथ स्तंभ की प्रभावी लंबाई का मान 10% अधिक लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेट गर्डर की कुल गहराई d = 1.1 अंडर रूट में m/σb/tw द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस्पाती धरण के फ्लैंज की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इस्पाती धरण के वेब प्लेट की गहराई 15 मीटर से अधिक पार्ट के लिए पाट/10 लिया जाता है। वेब प्लेट की शुद्ध गहराई व मोटाई का अनुपात 85 से अधिक होने पर ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी लगाया जाता है। I खंड वाले स्तंभ को उसे आधार प्लेट के साथ जोड़ने के लिए प्रयुक्त एंगल की माप 100x100x12 mm होती है। गसेट प्लेट के अभिकल्पन में फ्लैंज एंगल का न्यूनतम माप 150x115x12 mm लिया जाता है। किसी ढांचे या संरचना में प्रयुक्त कुल अवयवों की कुल संख्या को ज्ञात करने के लिए सूत्र An = 2j - 3 होता है।
सामान्य रूप से छत कैंची का ढाल 25 से 60 डिग्री तक रखा जाता है। कैंची के उठान व पाट के अनुपात को पिच कहा जाता है। पिच का मान 1/3 से 1/6 रखा जाता है। सामान्यतः पिच का मान 1/4 लिया जाता है। छत कैंची में प्रयुक्त मुख्य राफ्टर संपीड़ांक के रूप में कार्य करता है। एस्बेस्टस सीमेंट चादरों की चौड़ाई तथा लंबाई का मान 1.05 मीटर और 3 मीटर होती है। एस्बेस्टस सीमेंट चादर का विकल्पन भारतीय मानक कोड IS 459 1970 के अनुसार किया जाता है। छत कैंचियों की मितव्ययी दूरी की जांच T = 2P+R समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। भारतीय मानक 800 के अनुसार न्यूनतम पिच पर रिवेट जोड़ की दक्षता 60% होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बट वेल्ड को कंठ के प्रभावी मोटाई के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वेल्ड जोड़ में मुख्य प्लेट पर बैटन प्लेट का चढ़ाव अधिकतम 5 गुणे प्लेट की मोटाई दिया जाता है। जालक स्तंभ में टाई प्लेट का प्रयोग सेलिंग के शुरू में तथा अंत में किया जाता है। किसी संरचना के लिए नींव की न्यूनतम गहराई का मान P/W कोष्ठक में 1 + sin θ / 1 + sin θ² सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। सामान्य चिनाई युक्त दीवार के लिए घर्षण गुणांक म्यू का मान 0.6 से 0.7 लिया जाता है। गैंट्री का विकल्पन पार्श्व अनुदैर्ध्य तथा ऊर्ध्वाधर भार के लिए किया जाता है। किसी चिनाई दीवार में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल का मान W/B कोष्ठक में 1 + 6 E/B द्वारा ज्ञात करते हैं। गसे प्लेट को फ्लैंज एंगल से जोड़ने के लिए रिवेट का न्यूनतम व्यास 22 mm होना चाहिए। भारतीय मानक के अनुसार इस्पाती प्लेट के विकल्पन में अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल का मान 185 MPa लिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ पड़ती है, कैंची पिच पाट का 1/4 लिया जाता है। ढालू छतों में प्रयोग किए जाने वाले पर्लिन का अधिकतम नमन आघूर्ण का मान WL/10 लिया जाता है। सख्त मृदा के लिए विश्राम कोण का मान 35 से 46 होता है डिग्री। भारतीय मानक के अनुसार 30 डिग्री तक ढालू छत के लिए प्रयुक्त एंगल पर्लिन की न्यूनतम चौड़ाई L/60 होती है। 50 डिग्री से अधिक ढाल हो तो छत कैंची के लिए उसके विकल्पन में हिम भार नहीं लिया जाता। यदि किसी इस्पाती धरण की लंबाई 3 मीटर है तो उसके विकल्पन में अचल भार यानी स्थिर भार डेड लोड का मान चल भार अस्थिर लोड का 1/5% लिया जाता है। 1.5% लिया जाता है। छत कैंची के निर्माण के लिए त्रिभुजाकार आकृति का चुनाव किया जाता है। छत कैंची में प्रयोग किए जाने वाले पर्लिनों का प्रति मीटर भार 8 से 15 kg/m² लिया जाता है। पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ पड़ती है, कैंची का पिच पाट का 1/4 लिया जाता है। भारतीय मानक कोड IS 800 1984 के अनुसार आधार प्लेट की मोटाई T = √3W/σ/BS कोष्ठक में A² - B²/4 सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस्पाती संरचनाओं में 5 मीटर जोड़ के लिए प्रयुक्त एंगल का माप 50 × 30 × 6 mm लिया जाता है। ढीली यानी लूज मृदा के लिए विक्षेप कोण का मान 28 से 35 डिग्री तक लिया जाता है। जो धरण पर्लिन के ऊपर दिए जाते हैं वह कॉमन राफ्टर कहलाता है। नालीदार जस्तीकृत इस्पाती चादर का पिच 75 mm होता है। भार गुणांक का मान सदैव सुरक्षा गुणांक से अधिक होता है। रिवेट छिद्रों का क्षेत्रफल घटाने के लिए प्लेट गर्डर का भार अभिकल्पन भार से 10 से 20% अधिक रखा जाता है। इस्पाती टैंक का विकल्पन जल के दाब के अनुसार किया जाता है। जालक व्यवस्था में बेलित इस्पाती पत्ती प्रकार का खंड प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस सीमेंट चादर की अधिकतम लंबाई का मान 1680 mm होता है। एस्बेस्टस चादर वाली छत का ढाल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। किन्हीं दो ऊर्ध्वाधर दृष्टिकारी के बीच का अंतराल D/3 लिया जाता है।
मानक श्रेणी का कंक्रीट M25 ग्रेड की होती है। यदि कंक्रीट का ग्रेड M60 है तो कंक्रीट उच्च सामर्थ्य की होगी। सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए डिजाइन मिक्स कंक्रीट को वरीयता दी जाती है। स्तंभ डाट भारी धरण के लिए मिक्स अनुपात M25 अर्थात 1:1:2 होता है। पानी के टैंक, प्रतिधारक दीवारें, पूर्व निर्मित अवयव, मध्य भारित स्तंभ, धरण रहित स्लैब छत, पूल इत्यादि के लिए मिक्स अनुपात 20 अर्थात 1:1:3 होता है। स्थूल कंक्रीट बांध, नींव, फर्शों तथा सड़कों के आधार कोट के लिए कंक्रीट का मिक्स अनुपात M15 अर्थात 1:2:4 होता है। मोटे मिलावे में रंध्र के स्थानों का प्रतिशत मान 30 से 50% होता है। कंक्रीट मिश्रण के लिए मोटे तौर पर पानी की मात्रा सीमेंट के भार का 30% लिया जाता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का भार 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है। सादा सीमेंट कंक्रीट का भार 2400 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। एक बोरी सीमेंट का आयतन 35 लीटर होता है। सीमेंट महीन मिलावे, मोटे मिलावा तथा पानी का उचित अनुपात में मापने की क्रिया बैचिंग कहलाती है। शीघ्र कठोरी सीमेंट में बनी कंक्रीट की तराई 4 से 7 दिन तक लिया जाता है। कंक्रीट का मोटे मिलावे का महीन मिलावे व सीमेंट पानी की घोल से अलग होने की क्रिया पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन कहलाती है। कंक्रीट की आगमन सामर्थ्य FCR = 0.7 के सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 से कम होता है। M40 साधारण ग्रेड की कंक्रीट नहीं होती है। साधारण ग्रेड की कंक्रीट तैयार करने के लिए पानी की मात्रा मोटे मिलावे का 5% तथा सीमेंट के भार का 30% लिया जाता है। M20 ग्रेड की कंक्रीट के मिश्रण का अनुपात 1:1:3 होता है। जब कंक्रीट की कुटाई वाइब्रेटर द्वारा किया जाता है तो स्लम्प का मान 50 mm होता है। कंक्रीट में निर्माण जोड़, रोड, प्रतिधारक दीवार, नहरों के जोड़, आस्तीकरण पर दिया जाता है। बड़े मिलावे के स्थूल घनत्व को किग्रा पर घन मीटर में अभिकल्पन किया जाता है। तराई काल को बढ़ाने के लिए पोज़ोलाना को सीमेंट में मिलाया जाता है। सीमेंट उत्पादन में चूना पत्थर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का अनुपात जिप्सम तथा चूना मिलाकर किया जाता है। घन परीक्षण द्वारा कंक्रीट की संपीड़न समय 28 दिन बाद किया जाता है। कंक्रीट की अनुमान्य अपरूपण सामर्थ्य का मान संपीड़न सामर्थ्य पर निर्भर करता है। M20 ग्रेड की कंक्रीट की अनुज्ञेय संपीड़न सामर्थ्य का मान 200 kg/cm² होता है। नेक्स्ट पॉइंट, M15 ग्रेड की कंक्रीट की अनुज्ञेय संपीड़न सामर्थ्य का मान 150 kg/cm² होता है। स्लम्प परीक्षण कंक्रीट के लिए किया जाता है। 500 kg सीमेंट के जलयोजन के लिए पानी की 200 kg मात्रा की आवश्यकता होती है। वह कंक्रीट जिसका स्लम्प मान 65 mm है शुष्क कंक्रीट कहलाती है। यदि कंक्रीट में रिक्तता यानी वाइड्स 1% है तो उसकी सामर्थ्य 5% घट जाएगी। रेत में उत्फुलन का मान अधिकतम होगा यदि उसमें नमी की मात्रा 5% हो। जब कंक्रीट को हाथ द्वारा तैयार यानी मिलाया जाता है तो सीमेंट की 10% मात्रा अधिक लिया जाता है। सीमेंट में 40% रिक्तता पाई जाती है। सीमेंट में अवमंदक के रूप में अपमिश्रक जिप्सम अर्थात 2 से 3% मिलाया जाता है। कंक्रीट का मापांक ज्ञात करने के लिए नमूने का 150 mm × 150 × 150 mm लिया जाता है। कंक्रीट की स्वीकार्यता मिलावे के ग्रेडिंग के समानुपाती होती है। कंक्रीट में नमी की मात्रा बढ़ने से उसकी सामर्थ्य में कमी होती है।
सामान्य कंक्रीट का तनन सामर्थ्य उसके संपीड़न सामर्थ्य का 10% होता है। कंक्रीट का औसत तापीय प्रसार गुणांक का मान 9×10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सीमेंट में जलरोधी यौगिक की मात्रा सीमेंट के भार का 3% लिया जाता है। पानी के भीतर साधारणतया सादा सीमेंट कंक्रीट प्रयोग किया जाता है। साधारण सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S तथा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा 70 से 80% होती है। नींव में प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट में मोटे मिलावे का अधिकतम माप 40 mm लिया जाता है। सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले पानी का pH 6.5 से 8.5% 6.5 से 8 तक होता है। कंक्रीट के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य तथा आगमन सामर्थ्य के बीच संबंध FCR = 0.7 √FCK होता है। कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक का मान EC = 5700 √FCK Nm/mm² में होता है। नए कार्य व मरम्मत इत्यादि के लिए सीमेंट मिलावे को ग्राउटिंग क्षेत्र में 0.2 Nm/mm² दाब पर डालते हैं हम। परवलयिक सीमेंट कंक्रीट कार्य के लिए मृदु इस्पात प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य इसके संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 से 5000 √FCK Nm/mm² होता है। IS 432/1966 के अनुसार प्रथम श्रेणी के मृदु इस्पात की तनन सामर्थ्य 4200 kg/cm² होती है। इस्पात के लिए अनुज्ञेय प्रतिबल का मान पराभव प्रतिबल का 0.56 FY लिया जाता है। इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक का मान 200 kN/mm² होता है। प्रबलन इस्पात की अधिकतम लंबाई 13 मीटर होती है। विरूपित छड़ यानी डिफॉर्म्ड बार के प्रयोग में प्रबलन छड़ की 40% बचत होती है। 100 mm माप के घन की संपीड़न सामर्थ्य 150 mm घन के संपीड़न सामर्थ्य के बराबर होती है। कंक्रीट कार्य में संपीड़न प्रतिबलों के लिए अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का सुरक्षा गुणांक का मान 3 लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस्पात तथा कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांकों के अनुपात का मान 280/3 σ/AB होता है। इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक का मान ES/EC होता है। साधारण कंक्रीट के लिए जल सीमेंट अनुपात का मान 0.4 लिया जाता है। छोटे कॉलम के लिए न्यूनतम तन्यता अनुपात का मान 12 से कम लिया जाता है। संपीड़न में छड़ पर चढ़ाव लंबाई 24 डाया से कम नहीं लिया जाता है। छत में न्यूनतम आवरण मुख्य छड़ के व्यास अथवा 15 mm लिया जाता है। प्रबलित छड़ का व्यास स्लैब की कुल मोटाई का 1/8 भाग से अधिक नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक 456/1978 के अनुसार स्तंभ में अधिकतम प्रबलन 6% दिया जाता है। छत में अधिकतम प्रबलन पराभव सामर्थ्य वाली छड़ के 0.12% से कम नहीं होना चाहिए। स्तंभ में प्रयोग किए जाने वाले लंबित छड़ का व्यास 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। लंबाई की दिशा में स्लैब की चौड़ाई 1000 mm लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबलित ईंट कार्य के लिए मापांक अनुपात का मान 40 लिया जाता है। जब प्रबलित कंक्रीट धरण में अनुज्ञेय प्रतिबल संपीड़न तथा तनन दोनों में एक साथ उत्पन्न होता है तो धरण संतुलित अखंड होता है। एक समान आयताकार धरण का कर्तन प्रतिबल आरेख परवलयाकार होता है। शुद्धालंब धरण में अलंब के स्पान/10 दूरी पर नमन आघूर्ण का मान घटकर आधा हो जाता है।
सामान्य धरणों की गहराई मोटे तौर पर इसकी चौड़ाई का 1.5 से 2 गुना लिया जाता है। अल्प प्रबलित खंड में सर्वप्रथम अधिकतम प्रतिबल इस्पात में उत्पन्न होती है। सतत धरण की पाट तथा प्रभावी गहराई का अनुपात 26 होता है। स्लैब में न्यूनतम प्रबलन मृदु इस्पात की मात्रा 0.15% गूढ़े कोष्ठक में B/D लिया जाता है। शुद्ध लंबी धरण के लिए अवलंबों में L/10 की दूरी पर 50% छड़ें कम की जा सकती हैं।